Yes, all सेंटेंस बना। three, No, Didi, English all three sentence. sentences. No, all ओके three ओके, sentences are वाई pending. वाई वाई इज ही मेकिंग हैज टू मेक द सेंटेंस। वह Sorry. सेंटेंस बनाने में जल्दबाजी क्यों कर रहा है? हु इज रेडी? I'm ready. My verb is concluded. When when we concluded the class, हमने क्लास को कब समाप्त किया? When we will conclude the class, हम क्लास को कब समाप्त करेंगे? When we concluding the class, हम क्लास को कब समाप्त कर रहे हैं? Sorry, Saket bhaiya. सॉरी, Please come again for to the last one. Last, when when we are concluding the class, हम क्लास को कब समाप्त कर रहे हैं? Now is the Sorry, time. Sakit bhaiya, Sorry. I think so. You are wrong, ना? Helping verb आएगा ना when के बाद. When कम we are अगेन। when we are concluding the class. Sorry, Sakit भैया, when we are तो when के बाद helping verb लगेगा ना शायद. Where, पेन के, uh, हाँ, uh, पेन, वे I have to make future continuous, No, Okay. present continuous. present Present continuous. continuous, past simple, future simple and present continuous WH में बनाना है. नहीं, साकेत तीनों WH में बनाने हैं। प्रेजेंट नहीं, ये वाला जो है पास्ट, प्रेजेंट, ये भी WH के तीनों सेंटेंस बनाने हैं, You पास्ट are के make all three again. Make again. प्रेजेंट कंटिन्यूअस. Yeah, present WH when sentence. when present continuous, when we are concluding, नो नो सॉरी, व्हेन आर वी, when are we, okay, when are we concluding the class, yes. हम क्लास को कब समाप्त कर रहे हैं? Now who is ready? I am ready. My verb is rush. That means jalbazi karna. Where did ladies rush to go for sale to grab this opportunity? Ladies ने सेल में जाने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए सेल में जाने के लिए कहाँ जल्दबाजी की? Where will ladies rush to go for sale to grab this opportunity? Ladies कहाँ जाने के लिए इसका हिंदी कैसे होगा? कम कहाँ अगेन। जाने के लिए जल्दबाजी करेंगी, I think so. Come again your sentence and Where say. will ladies rush to go for sale to grab this opportunity? Ladies इस अपॉर्चुनिटी कहाँ लेडीज जल्दबाजी लेडीज करेंगी? कब लेडीज कब भागकर जाकर के सेल कहाँ में इस अवसर जाकर का के लाभ उठाएंगी. इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेंगी. हाँ, अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाएंगी ऐसा होगा शायद. अवसर का लाभ उठाएंगी. लेडीज मैं कब? वेयर बोल रही हूँ. कहाँ होगा अच्छा. ना, वेयर से कहाँ हाँ लाभ कहाँ उठाएंगी। हाँ. लेडीज कहाँ रश सेल सेल की इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए कहाँ लाभ उठाए कहाँ जल्दबाजी करेंगी? कहाँ जाने के लिए जल्दबाजी करेंगी ऐसा होगा ना. रश टू गो. हम्म। हाँ. देन वेयर आर लेडीज रश टू रश ये नहीं बनना. सॉरी, रशिंग. रशिंग आएगा ना। Where are ladies rushing to go for sale to grab this opportunity? हाँ हाँ, Ladies
कहाँ लेडीज इस सेल का लाभ उठाने के लिए कहाँ जाने के लिए जल्दबाजी कर रही हैं? कर रही हैं। Who is ready? I am ready. My verb is get over. That means समाप्त करना. How did she get over her work on time? वह कैसे अपना काम समय पर समाप्त उसने अपना काम कैसे समय पर समाप्त किया. Good afternoon. Good afternoon, sir. ये गलत हिंदी लिखा हुआ है बेटा सोनिका तुमने, या जिसने भी वर्ब बताई है? Who distributed the verbs? मान्य दीदी distributed the word. सभी लोग इसके बारे में सुन लीजिए. मान्या जी बताइए, गेट ओवर का हिंदी क्या लिखा हुआ है? सर समाप्त करना या खत्म होना? समाप्त होना लिखा. अगर आपने गलती से करना लिख लिया है तो सभी लोग उसको काट के समाप्त होना कर लीजिए. अब सभी लोग सुनिएगा ध्यान से, और कोई रफ पेपर हो तो एक एग्जाम्पल आप लिख लीजिए. इस क्रिया के साथ आप लिविंग सब्जेक्ट रख नहीं सकते. सुनिएगा सेंटेंस. व्हेन विल द क्लास गेट ओवर? व्हेन विल द क्लास गेट ओवर? क्लास कब खत्म होगी या समाप्त होगी? सोनिका, हैव यू अंडरस्टूड? Yes sir. तो इसमें हम आई, यू, ही, शी ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं ले सकते. तो अब तुम थोड़ी देर चाहो तो सोचने का समय ले लो, तब तक कोई और बना लेगा. Who is rest? Who else is rest? Sir, all are done, but I have All are done confusion in except my sentence. Manya, I could not hear. Let Saket speak. Saket. sir, all are done except Sonika. Except Sonika. Sonika, now you. सर मुझे सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा. क्लास ले लो ना बेटा, जैसा हमने उदाहरण दिया वही ले लो. When did the class get over? करेक्ट. क्लास कब समाप्त होगी? Sorry. क्लास कब समाप्त हुई? When will the class get over? क्लास कब समाप्त होगी? When is the class getting over? क्लास कब समाप्त हो रही है? Absolutely nice. Good. Thank you. So all are done, Saket, right? Yes, Now sir. I am talking about the feedback of Manyaji's speech. Friends, we will not call it result, we will call it feedback. हम इसको रिजल्ट नहीं कहेंगे, हम इसको फीडबैक कहेंगे. So the feedback of Manya Advani is, she delivered her second speech on the basis of past simple tense
on the daily routine of past simple tense. मान्य आडवाणी जी ने पास्ट सिंपल के रूटीन अर्थात दैनिक कार्य के आधार पर स्पीच दी and she was quite confident, smiley, happy and prepared. वो काफी आत्मविश्वास से भरी हुई थी, मुस्कुराते हुए उन्होंने स्पीच दी और खुश भी नजर आ रही थी. This is the best thing of this class. Manya ji, once you used after wake up. Can anybody tell me this sentence is right or wrong? Sir, if we are speaking in past Af- tense, so it is wrong. Okay. Pramila ji, you are saying something. Please speak. Sir, I think after waking. Yes, absolutely right. What is the rule, Mehta madam? Acha, you don't know the rule. Juhi ji, do you know the rule? Sonika, Manya ji, do you know the rule? Grammatical rule. करने के बाद में तो आईएनजी लग जाता है, इसके साथ में नाउन बन जाता है. ओके, थैंक यू. तुमने थोड़ा सही थोड़ा गलत बताया, लिटिल राइट लिटिल रॉन्ग. कहीं अगर मैंने आपको ऐसा नहीं लिखवाया है तो इसे आज आप लिखिएगा. आई एम कमिंग टू द बोर्ड. कहीं ऐसा लिखवाया है दोस्तों आपको? नो सर. कैसे लिखवाया था आपने? थैंक यू सोनिका. हो सकता है जिस दिन हमने ये बताया हो, मान्या जी वॉज एब्सेंट, प्रमिला जी वॉज एब्सेंट, साकेत जी वॉज एब्सेंट. So this is a very beautiful grammatical rule. Preposition के बाद हमेशा noun नहीं आएगा, कोई सभी preposition. और अगर आपको verb ही रखना है, यहाँ पे verb रखना है, क्रिया रखना है दोस्तों, तो क्रिया कैसे बनाते हैं उसका नियम भी आपको पता होगा. जुबानी याद हो तो बताइए. किसी को याद है जुबानी? सर आईएनजी लगा करके उसमें. हाँ, क्रिया को नाउन बनाने के दो नियम बताए थे दोस्तों. एक तो साकिब ने बता दिया. थैंक यू साकिब. एक पहले गेट लगा देंगे सर. गेटिंग या गेट? नहीं, ये वाला Get. तो नहीं है. ई एक आर तो लगा सही दीजिए. है. हाँ, सेकेंड रूल, वर्ब के अंत में आर या ई आर लगा दीजिए तो वो नाउन बन जाती है, या आईएनजी लगा दीजिए तो वो नाउन बन जाती है. दो तरह से क्रियाओं को हम संज्ञा में बदल सकते हैं. तो मान्य जी वो सेंटेंस फिर क्या होगा? After waking up. थैंक यू. मेहता मैडम को शायद याद होगा, एक बार प्रैक्टिस बैच में झा मैडम ने पूरा ऐसा ही पूरा सबसे क्वेश्चनिंग आंसरिंग करवाई थी.
Yes, sir. जो लोग भी प्रैक्टिस बैच Yeah. में आए होंगे। रूटीन, डेली रूटीन में करवाई थी। So Manya ji used downstairs very nicely, beautifully in the speech. Manya ji ने speech में downstairs, upstairs का बहुत अच्छा प्रयोग किया। I went to upstairs, मैं ऊपर गई। I came downstairs, मैं नीचे आई। She also used along with. It is very beautiful preposition. Along with. I took breakfast along with my family. या जो भी सेंटेंस, आई डोंट रिमेम्बर द सेंटेंस। फिर मैंने अपने परिवार के साथ ब्रेकफास्ट किया along with. She used as well as. As well as is a this is old use. ये एक पुराना प्रयोग है। इसका अर्थ होता है साथ ही साथ। Have you written this? Is it visible to you? Yes, sir. It is visible. I am tilting the mobile. Now I think it is visible. Yes, sir. Completely visible. Manya ji used this word beautifully and nicely. Manya ji also used meanwhile very nicely and beautifully. Now some good words are coming on your tongue. Manya ji also used had to somewhere. सोनिका, had to कहीं आपके बैच में सिखाया है मैंने? No, sir. नहीं सिखाया है। तो आज हम उसको चलो सबसे पहले had to का ही प्रयोग लेते हैं आज। दोस्तों मैंने had to लिख के उसको ब्रैकेट में रख दिया है। Now I am changing the position of the tripod. That's why I have switched off my camera. Now, guys, is it visible to you? Yes, sir, it is visible. Should I erase this, Sonika? Yes, sir. You should erase. जूही जी बताइए कि यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं? What can we put here? Verb, sir. We can put here verb. Thank you. Sakib, can you tell me? So verb, first form of verb. Yes. Sonika, what can we put here? First form of verb. Can you ask this question to Manya ji? Manajdi, when we put here, Sonika, come again, please. I couldn't listen. Okay, Manya ji, I'm what? asking. Hmm. Manya ji, what can we put here? Sir, we can put their first form of verb. हम यहाँ क्या रख सकते हैं? हम वहाँ verb का first form रखते हैं। अब हिंदी मत बोलिएगा, आप मेहता मैडम से पूछिए। Mehta aunty, what we can put there? We can put here the first form of the verb. Sake, what can we put here? We can put their first form of verb.
Sonika, what can we put there? We can put here first form of the verb. Didi, what can we put here? We can put here first form of the verb. All are done, sir. What can we put here, sir? Juhi, we can put here only first form of the word. Only Okay. first form. Okay. And Manyaji, what should we put here? So we should put the subject. Thank you. Friends, this is the past of have to. ये have to का past है. And there are two हिंदी identification और इसकी दो हिंदी identification है. First is compulsion. Compulsion, that is majburi. If your CC is not on, please put your CC on. And second is determination. Determination, that is दृढ़ संकल्प. तो पहले हम लोग दृढ़ संकल्प का प्रयोग करते हैं. दूसरे नंबर पे हम लोग कंपल्शन का प्रयोग करेंगे. पहला सेंटेंस मैं बना देता हूं. I had to do it. मुझे ये करना था. Determination. Yeah, second sentence, I had to get first position in this exam. मुझे इस परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना था. मान लीजिए, change the verb. I had to win this match. मुझे ये मैच जीतना है. जुई, who is ready? I am ready. I had to dance in this function. मुझे इस फंक्शन में डांस करना था. Who is ready? I am ready. After you, Didi. Okay, thank you, Sonika. I had to speak up. मुझे यह खड़े होके बोलना था. नहीं, मुझे यह बोलना था होगा सबसे. Sorry, Vidya. स्पीक अप. मुझे यह उच्च स्वर में बोलना था. ऐसा होगा क्या? मुझे यह ऊंची आवाज में बोलना था. आई थिंक सो. जोर से, मुझे जोर से बोलना था. मुझे जोर से बोलना था. आई हैड टू स्पीक अप. ओके, हु इज रेडी? I am ready. ओके, सोनिका, सॉरी मैं भूल गई. आप बताइए सोनिका. I had to sit here. मुझे यहाँ बैठना था. साकेत भैया. I had to go there. मुझे वहाँ जाना था. Sir, now determination. नो, ये हम डिटर्मिनेशन ही कर रहे थे, लेकिन आपके वाक्यों में दोस्तों डिटर्मिनेशन दिखाई नहीं दिया मुझे. अगर आपको यहाँ बैठना था तो इसमें दृढ़ संकल्प कैसा है? साकेत, अगर आपको वहां जाना था तो इसमें दृढ़ संकल्प कहाँ है? कंफ्यूजन हो गई. मैंने बनाया दूसरा था. आई हैड टू क्रिएट हिस्ट्री. हम पूरा राउंड नया खेलते हैं.
Uh, I had to plant 50,000 trees. मुझे 50,000 पौधे लगाने थे. It is my दृढ़ संकल्प. It is my determination. I am taking this oath. मुझे 50,000 पौधे लगाने थे. मान्या जी. Sir, give me some time. Sir, can I? I had to believe on myself. मुझे अपने पर विश्वास करना था. Now who is ready? I am ready. I had to prepare a team for playing cricket. मुझे क्रिकेट के लिए एक टीम तैयार करनी थी. Who is ready? I'm ready. I had to solve all the paper. मुझे पूरे पेपर सॉल्व करने ही थे. Who is ready? I am ready. I had to join this batch. मुझे यह बैच ज्वाइन करना था. I had Who is ready? to learn English. सर इसमें एनी हाउ लगाएंगे तो कैसे? एनी हाउ लास्ट में ही आएगा ना. आई हैड टू लर्न इंग्लिश एनी हाउ. मुझे कैसे भी करके इंग्लिश सीखना है. ये पहला सेंटेंस हमें अभी तक अच्छा लगा. इसमें डिटर्मिनेशन थैंक यू. दोस्तों. Who is ready? I am ready. I have to achieve this goal. मुझे ये Yes. गोल अचीव करना था. Yes, this is showing the determination. I'm making one sentence. I had to conquer the Mount Everest. Guys, I have not given you this verb, but you can write it down. I had to conquer the Mount Everest. Conquer. Have I given you this verb? No, sir. No, sir. Can anybody guess the meaning of this verb? Sir, I think Conquer that means means जीतना. करना. Conquer Very means nice. जीतना. सर, चढ़ना. Saket asked the question. What is the first form of what is the meaning of conquer? This is wrong question. Anybody else? So can I? Please. Um, what should be the verb for विजय प्राप्त करना? Good. Correct. What should be the verb for विजय प्राप्त करना? The verb for विजय प्राप्त करना should be conquer. Please complete the process. The verb for विजय प्राप्त करना should be conquer. Next question. It's your go. Sonika, what should be the second form of conquer? The second form of conquer should be conquered. Juhi Didi, what should be the third form of conquer? The third form of conquer should be conquered. Now let's come to this next round. Who is rest for the next sentence?
Sir, I'm ready. Please. I had to complete my notes. मुझे मेरे notes complete करने थे. I have to defeat my competitor. मुझे अपने विरोधी को हराना था. Yes, this is good. I am ready. I had to finish this work on time. मुझे यह काम समय पर पूरा करना था. Good. Who is ready? I had to join your function. मुझे आपका फंक्शन श्योरली या कुछ भी एक ऐसा लगाना पड़ेगा जिससे कि मुझे आपका फंक्शन जरूर अटेंड करना था. Now, guys, I think this is enough. Let's start second round. It will show compulsion. ये मजबूरी दिखाएगा. I had to wake up at 4 o'clock yesterday. कल मुझे 4 बजे उठना पड़ा. I had to wake up at 4 o'clock in the morning yesterday. कल मुझे सुबह 4 बजे उठना पड़ा. ये कोई डिटर्मिनेशन नहीं, मजबूरी में उठना पड़ा. Who is ready? Sir, I am ready. I had to watch सलमान's movie राधे. मुझे सलमान की राधे मूवी देखनी पड़ी. What was the compulsion, Sakib? सर क्योंकि वो बोरिंग थी. इट वॉज सो बोरिंग मूवी. Who is ready? I'm ready. I had to go with them for window shopping. मुझे इनके साथ विंडो शॉपिंग के लिए जाना पड़ा. Guys, everybody knows window shopping. Yes, sir. Can you elaborate? So window shopping means just go and watch, not to buy. Yes. Sonika, now you understand window shopping? Yes, sir. Generally, ladies do it. They watch everything but do not buy anything. It is called window shopping. देखना सब, खरीदना कुछ नहीं. Next. I am ready. I had to turn off my alarm every morning. मुझे हर सुबह अपना अलार्म बंद करना पड़ा. Okay. Sonika, speak with me. Alarm, 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 alarm. alarm. इसको ऐसे मान लो, आ छोटा ला में आ की मात्रा, मा छोटा मा. अलार्म. Alarm. It is compulsion. Who is ready? I'm ready. I'm ready. Okay, auntie, after you. After you. It's okay after you. Okay. I had to attend his call. मुझे उसका कॉल अटेंड करना ही पड़ा. I had to have tea. मुझे चाय पीनी पड़ी.
Otherwise, I don't like tea. Good. My sentence. I'm making one. Juhi ji, after you. No, sir, after you. Okay. I had to welcome all the Baratis. मुझे सभी बारातियों का स्वागत करना पड़ा। जूही जी। I had to सर मजबूरी तो नहीं होगा। आई हैड टू ब्रिंग वेजिटेबल्स। दिस इज नॉट मजबूरी। मुझे सब्जियां लानी पड़ी। अगर इच्छा नहीं थी और लानी यस सर, आई हैड टू ब्रिंग वेजिटेबल्स। मुझे सब्जियां लानी पड़ी। लाइक आई हैड टू हैव लौकी की सब्जी बिकॉज आई डोंट लाइक लौकी की सब्जी बट माई वाइफ मेड इट आई हैड टू हैव मुझे लौकी की सब्जी खानी पड़ी एंड सम गाइस लाइक लौकी की सब्जी वेरी मच बिकॉज इट इज supposed to be very powerful and so healthy. My friend likes it. So sometimes he requests his wife, make लौकी की सब्जी today, make लौकी की सब्जी today. It depends on person to person. I had to call for dinner to unexpected guests. मुझे बिन बुलाए मेहमानों को डिनर पे बुलाना पड़ा। सबसे पहले सब्जेक्ट रखो साकिब। I अब ये इसको रख दो। had to call वर्ब रखो। call अब वर्ब के बाद हम क्या रखेंगे? object guests ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? कर्म, कर्म। कर्म किसे कहते हैं? जिस पर क्रिया का प्रभाव हो। तो बुलाने का काम तो आप कर रहे हो, क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? Guest. I had to call the guests. तो सर फिर वो अनएक्सपेक्टेड वो जो एक्सटेंशन है वो कैसे लगेगा? अनएक्सपेक्टेड गेस्ट। Yes. I had to call the unexpected guest for dinner. एक्चुअली अनएक्सपेक्टेड गेस्ट उसको कहते हैं जो बिन बुलाए मेहमान होते हैं। आप लिख लीजिए रफ कॉपी, राइट इट डाउन। अनएक्सपेक्टेड गेस्ट नाउन इक्वल टू बिन बुलाए मेहमान। आपको आप जो सेंटेंस बनाना चाह रहे हो साकिब, उसमें कुछ ऐसा आएगा, आई हैड टू इनवाइट some people I don't like. मुझे कुछ ऐसे लोगों को आमंत्रित करना पड़ा जिन्हें मैं पसंद नहीं करता। Yes. और एक और छोटा सा शब्द याद आ गया है, बोलो हमारे साथ, या हम पूरा बोल देते हैं फिर तुम बोलना। I had to invite some unwanted people, unwanted Yes, sir. guests. Yes, sir. I had to invite some unwanted guests. Complete the process. मुझे कुछ बिन बुलाए मेहमानों को आमंत्रित नहीं, करना पड़ा। इस चीज को समझो सर कि बिन बुलाए मेहमान उसको कहते हैं जो अचानक आ जाए, और मेहमान उसी को कहते हैं जिसको आपने बुलाया नहीं हो और वो आ जाए अनएक्सपेक्टेड, उसी को कहते हैं। वो तो है ही नहीं कहीं आपकी लिस्ट, अचानक आ गया।
सर हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? कम अगेन, आई कुड नॉट हियर। हिंदी में फिर इसको क्या बोलेंगे? किसको? ये बिन बुलाए मेहमान जो है। ये हिंदी ही तो है, बिन बुलाए मेहमान, अनएक्सपेक्टेड गेस्ट, बिन मुझे बुलाए मेहमान। मुझे बिन बुलाए मेहमानों को आमंत्रित करना अच्छा, पड़ता जो हमने अनवांटेड बोला है उसका हिंदी, है। यस यस सर। उसका हिंदी ये होगा, मैं जिनको बुलाना नहीं चाहता था। फिर मेहमान नहीं लगेगा। मुझे कुछ ऐसे लोगों को बुलाना पड़ा जिनको मैं बिल्कुल नहीं बुलाना चाहता था। मुझे कुछ एक्चुअली ऐसे जो लोगों घर पे आ गया अचानक, वो गेस्ट ही कहलाता है। और जिसको देख के आपको खुशी हो रही है तो आप उसका वेलकम करोगे, जिसको देखकर नहीं हो रही है वो बिन बुलाए मेहमान कहलाता है। तो जबरदस्ती में आइए आइए, यू विल हैव टू डू इट, क्योंकि अब वो आ गया है। हु इज रेडी? I am ready. I had to join I had to join the useless meeting. मुझे बेकार की मीटिंग में मुझे बेकार की मीटिंग को ज्वाइन होना पड़ा। ज्वाइन करना पड़ा। ज्वाइन करना। इस सेंटेंस को एक बार मेरे मुख से सुनिए, फिर आप दोहराइएगा। यहाँ अटेंड क्रिया अगर रखेंगे तो बड़ा खूबसूरत लगता है, ओके। appropriate। यस सर। अटेंड। आई हैड टू अटेंड द यूजलेस मीटिंग। चलिए दोस्तों, अब हम सभी लोग सब्जेक्ट बदलते हैं और भिन्न भिन्न, मतलब इस बिंदु पर आप लोगों का बहुत अच्छा अभ्यास नहीं हुआ है सब्जेक्ट बदलने का। चलिए एक राउंड शुरू करते हैं। अब हम इसमें डिटर्मिनेशन और कंपल्शन दोनों को अलग कर देते हैं। सेंटेंस के हिसाब से हिंदी आप बोलिएगा, सब्जेक्ट बदलिए। लेट्स चेंज द सब्जेक्ट। हु इज रेडी? Sir, I'm यू ready. हैड Okay, sir, can be after you. यू हैड टू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। तुम्हें मेरी समस्या को समझना था। हु इज रेडी नाउ? आई एम रेडी। And यू दे हैड टू दे हैड टू सॉल्व माई प्रॉब्लम। तुम्हें मेरी समस्या का हल हिंदी दे स्ट्रांग। सॉरी दे हैड टू सॉल्व माई प्रॉब्लम। उन्हें मेरी समस्या का हल सॉल्व करना था, हल निकालना था। उन्हें मेरी समस्या को का हल निकालना था। Who is ready? I am ready. My brother had to make Maggie for me. मेरे ब्रदर को मेरे लिए मैगी बनानी पड़ी। Who is ready? I had to eat the Maggie. I had to have. I I had to have that Maggie. मुझे वो मैगी खानी पड़ी। Who is ready? I'm ready. We had to have walked so far. हमें बहुत दूर तक पैदल चलना पड़ा।
Who is ready? Uh, she had to follow she had to follow the tough uh, daily डाइट चार्ट. उसे जो है बहुत टफ डाइट चार्ट फॉलो करना पड़ा. हु इज रेडी? गोविंदा had to lie sometimes. गोविंदा को कभी कभी झूठ बोलना पड़ा. आई थिंक सो समटाइम्स मीन्स. करेक्ट. यस सर, थैंक यू. सर इसमें एक्सटेंशन ऐसे लगा सकते हैं क्या प्लीज? आप देखेंगे गोविंदा हैड टू लाई समटाइम्स इन हर मूवी क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता. ऑलवेज, समटाइम्स क्या, ऑलवेज. ओके सर, ऑलवेज. ओके. We had to come back home because it was raining. हमें घर वापस आना पड़ा क्योंकि बारिश हो रही. Who is ready? I am ready. Sachin is a cricketer, but he had to participate in a dancing program. सचिन एक क्रिकेटर है लेकिन उसे जो है डांसिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना पड़ा. Yes, Sakit, you have given very nice, beautiful example. आपको अगर स्थिति को क्लियर करना है तो सपोर्ट में आगे पीछे एक सेंटेंस लगा दीजिए तो वहां क्लियर हो जाता है कि वो मजबूरी है कि डिटर्मिनेशन, कंपल्शन और डिटर्मिनेशन. गुड, थैंक यू, नाइस सेंटेंस. हु इज रेडी? I am ready. They had to wait for a long time. उन्हें बहुत समय तक इंतजार करना पड़ा. दोस्तों, क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती है. कौन कौन सी होती है? सकर्मक और सकर्मक और अकर्मक. सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिसके साथ क्रिया के साथ वो कुछ लगाने की जरूरत पड़ती. क्या बोलते हैं? सकर्मक क्रिया अर्थात जिस क्रिया के साथ कर्म का आना कर्म जरूरी का है, आना जरूरी. सकर्मक क्रिया. अगर आप सकर्मक क्रिया के साथ कर्म नहीं लगाएंगे तो सामने वाला जबलपुरिया भाषा में पूछेगा का. जैसे हम बोले आई एम हैविंग, तो तुम पूछोगे मजबूर होके का. तो या तो हमें कोई आई एम हैविंग डोसा, आई एम हैविंग पेप्सी, आई एम हैविंग गाइडेंस. कोई ना कोई कर्म तो लगाना पड़ेगा, तब तो तीन में से कोई एक मीनिंग क्लियर होगा. भाई मैं खा रहा हूँ, पी रहा हूँ कि ले रहा हूँ, तो एक ऑब्जेक्ट. यही उदाहरण हम देते ना हमेशा. आई ऑलवेज गिव दिस एग्जाम्पल. डोसा, पेप्सी, गाइडेंस. तो कोई वेट कर रहा था, तो किस चीज का वेट कर रहा था? सोनी का. कुछ तो ऑब्जेक्ट लगाओ बेटा. They had to wait her. किसी को ये वाक्य गलत लगा दोस्तों? They had to wait her for a long time. नहीं लगा सोनी दोस्तों? का वेट कम क्लियर. हाँ, वेट क्लियर के साथ जब भी आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे, सोनिका हम तुमसे बोल के बता रहे एक बात कि बताना ये सही लग रहा है कि गलत. सोनिका, आई एम वेटिंग यू.
कुछ कम नहीं लग रही? Yes, sir. Sir, I am waiting for you. हम सोनिका से सुनना चाह रहे थे, उसने कुछ बोला ही नहीं। माइक तक ऑन नहीं किया उसने। शी डिड नॉट अनम्यूट हरसेल्फ। So they had to wait for her for long for a long time. उन्हें उसका इंतजार बहुत समय तक करना पड़ा। एब्सोल्युटली गुड। अब अगर 2 बार फॉर लगेगा तो लग जाएगा, लग सकता है फॉर 2 बार। दे हैड टू वेट फॉर हर फॉर ए लॉन्ग टाइम। उन्हें उसका बहुत देर तक इंतजार करना पड़ा। हम बहुत देर तक बोलते हैं मोनिका बोलचाल की भाषा में सोनिका। लॉन्ग टाइम का अक्षर अनुवाद नहीं करेंगे लंबे समय तक। एक सेंटेंस आप सुनिए, आप लोग अच्छे सब्जेक्ट नहीं रख पा रहे हैं। गवर्नमेंट हैड टू reduce subsidy on gas. The government, Indian government had to reduce subsidy on gas, cooking gas. सरकार को गैस पर से सब्सिडी कम करना पड़ी। Sir, I am ready. People had to accept the price of petrol. लोगों को पेट्रोल का प्राइस एक्सेप्ट करना पड़ा। This is the compulsion. Sir, I am ready. Government had to reduce the fare for senior citizen. गवर्नमेंट को सीनियर सिटीजन के फेयर को कम करना पड़ा। The teachers had to take the online classes. हम अगला राउंड नॉन लिविंग से खेलने जा रहे हैं। कुछ अच्छे सब्जेक्ट सोच के रखिए, क्योंकि अभी मैंने गवर्नमेंट रखा, मेहता मैडम ने भी गवर्नमेंट रख दिया। आप लोग सब्जेक्ट रिपीट कर देते हो, मौलिक सब्जेक्ट नहीं रखते। मान्य जी, आप अपना सेंटेंस बोलिए जो भी आया। Teachers had to take the online classes. टीचर्स को ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ी बिकॉज ऑफ कोरोना। बिकॉज ऑफ कोरोना। अच्छा, एक सेंटेंस जब तक कोई नहीं बना रहा तो मैं बना देता हूँ। The SC/STs had to face a lot of problems. SC/STs को कई समस्याओं का, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। My subject is SC/ST. Sir, I am ready. Doctor had to attend the patient because during कोविड। डॉक्टर को कोविड के टाइम पे पेशेंट को अटेंड करना पड़ा। I am ready. Candidates had to face interview by 4 hours. 4 घंटे तक कैंडिडेट्स को इंटरव्यू देना पड़ा। सोनिका, यहाँ बाय उचित नहीं है। Can anybody tell me which preposition should be correct here? Sonika, come again, please. No, do not come again.
You should be a good listener. Okay, I'm Still, telling so you. I will. For FOR. Candidate had to face interview for 4 hours. 4 घंटे तक कैंडिडेट को इंटरव्यू देना पड़ा. Now who is ready? इंटरव्यू देने के लिए कौन सी क्रिया यूज की सोनिका तुमने? Face interview. टेक इंटरव्यू का हिंदी हमने लिखवाया है क्या? Take interview. No. दोस्तों थोड़ा सा सावधान हो जाइए, यहाँ कुछ गलत प्रयोग हुआ है, अजीब लग रहा है, जो कि आप खुद सोच के देखिए ये प्रयोग. अगर मैंने कहीं पर्टिकुलरली, मुझे ऐसा लगता है मैंने लिखवाया है इस बैच में. यस सर, आपने लिखवाया है सर इंटरव्यू केस में. बताइए मान्या जी, पढ़ के सुनाइए. बल्कि आप खुद सोचिए, थोड़ा सा कॉमन सेंस से सोचिए तो आपको समझ में आ जाएगा. और अगर अभी तक कंफ्यूजन है तो अभी परेशान मत होइए, आप उसकी फोटो खींच के मुझे भेजिए व्हाट्सएप में, फिर मैं उसको सही करके लिख के भेज दूंगा. लेकिन मुझे पूरा याद है मैंने एक एक चीज अच्छे से लिखवाई है यहाँ. या तो सोनिका ने बिना देखे मन से रख दिया है या उसने गलत लिख लिया. सर आपने लिखवाया था फेस इंटरव्यू यानी साक्षात्कार देना. हाँ हाँ, और एक मिनट सुनो, अभी तुम्हारी आवाज में बिल्कुल सही सुनाई दिया बेटा, सॉरी. कम अगेन. फेस इंटरव्यू यानी हाँ, साक्षात्कार अभी देना. sorry, I am really sorry. Actually, my CC was off, and I was listening take interview 2 or 3 times. I heard take interview. I am sorry. Face interview is correct, beta. You are absolutely right. Please repeat. The candidate had to face interview for 4 hours. कैंडिडेट्स ने 4 घंटे तक इंटरव्यू देना पड़ा. बिल्कुल सही. I am sorry. It was the mistake of listening. Face interview. Correct. मैं एक नॉन लिविंग का सेंटेंस बनाता हूं, आप सब सुनिए. और मान्या जी, कोई कंफ्यूजन अगर मन में है तो व्हाट्सएप कीजिएगा. नॉन लिविंग का सेंटेंस आसानी से नहीं बनेगा, चलिए कुछ कोशिश करते हैं. इट हैड टू हैपन. इट हैड टू हैपन. ये तो होना ही था. ये सेंटेंस आसान नहीं है. पिछले 8-10 सालों में एक ही बार एक नॉन लिविंग का सेंटेंस बना है, इसको आप लिख लीजिए कहीं. प्लीज राइट इट डाउन. And I must use another word, jot it down. The spelling of jot it down is on your screen. Jot it down. Jot it down. JOTIT DOWN. Jot it down. So jot it down, that means I have not given. Okay, तो पहले हिंदी लिखिए.
फटाफट लिखना, फटाफट लिखना। जूही जी, व्हाट शुड बी द वर्ब फॉर फटाफट लिखना? The verb for फटाफट लिखना should be jotted down. अब आप Yeah. अगला सवाल किसी और से कीजिए प्लीज। Okay, Manya, what should be the second form of jotted down? एक छोटी सी गलती मैं सुधार दूं। Okay, sir. जूही जी, मैं ध्यान नहीं दे पाया, अब ध्यान गया। वर्ब ऐसे लिखिए, जॉट डाउन, 2 लेटर। वो Okay, ऑब्जेक्ट sir. मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि वहां मेरी जरूरत है, इसलिए मैं ऑब्जेक्ट लगा रहा हूँ। जॉट Okay. डाउन ऐसे Okay, लिखिए। sir. Okay, sir. लिखते लिखते पूछ लीजिए प्लीज। Manya, what should be the second form of jot down? The second form of jot down should be jotted down. Sir, I'm confused. I don't know. Please ask another one. You are correct, Manya. I think so. Sir ने thumb तो दिखाया आपको। वो प्रोनाउंसिएशन के कारण स्पेलिंग गलत आ गई है। अभी कोई और बोलेगा तो सही आ जाएगी। आप आगे पूछिए मान्या जी। Shakir, what should be the verb for second form of verb or jot down? I think she is not there. Sonika, what should be the second form of jot down? The second form of verb jotted down should be jotted down. Pramila madam, what should be the third form of jot down? The third form of jot down should be jotted down. साकेत, बेटा सोनिका, तुम थोड़ा सा साथ दिया करो। तुमने देख लिया था कि साकिब भैया डिस्कनेक्ट हो गए, तुम्हारी निगाह रहती है पूरे समय। तो और तुम ये भी जानती हो कि मान्या दीदी जब भी बोलती हैं तो वहां शोर शराबा सुनाई देता है। तो तुम्हें फट से अपना माइक ऑन करके वो आंसर दे देना चाहिए था। तुमने देख लिया था कि वो लिखा आ गया स्क्रीन पे कि साकेत लेफ्ट, Yes, sir. बहुत But देर पहले। hmm, अपने मन से कर लिया करो बेटा, चुपचाप नहीं बैठा करो। क्योंकि हमने देखा उस समय जूही मैडम लिख रही थी और मेहता मैडम भी लिख रही थी, उनका उनका सर नीचे था, केवल तुम स्क्रीन पे बराबर देख रही थी। फट से बोल देना चाहिए था। okay, sir. डबल टी हो जाता, आईएनजी लगेगा तब भी डबल टी होगा। आर यू जॉटिंग, आर यू जॉटिंग डाउन? आर यू जॉटिंग डाउन समथिंग? yes, I am jotting down something. क्या आप कुछ फटाफट लिख रहे हैं? हाँ, मैं फटाफट लिख रही हूँ। हाँ, मैं कुछ फटाफट लिख रही हूँ। दोस्तों, अब जरा नॉन लिविंग में अगर आप वाक्य बना सकते हैं हैड टू के साथ, वैसे काफी सोचना पड़ेगा आपको। यू विल हैव टू थिंक। Sir, I am ready. They had to get success. उन्हें सफलता मिलनी ही थी। नहीं, अभी मैंने नॉन लिविंग के लिए बोला है। नॉन लिविंग का बन रहा है कोई सेंटेंस, सोचिए थोड़ा।
नॉन लिविंग का मतलब है आप व्यक्ति ना मत रखिए, कोई भी व्यक्ति ना हो, कोई वस्तु हो। एक सेंटेंस और सुनिए हमारे मुंह से। जबलपुर had to be the capital of MP, but Bhopal took the advantage because of political strongness, political strength. जबलपुर को मध्य प्रदेश की राजधानी बनना था, लेकिन राजनीतिक शक्ति के कारण भोपाल बन गई। आपके बैच में Sir, नॉन लिविंग, यस मान्य। it had to broken. ये पिछला है क्या? देखिए अभी भी बोर्ड पे जो लिखा हुआ है मैंने उसको इरेज नहीं किया है, एक नजर डालिए। 2 के बाद Yes, sir. It had to broke. दिस Sorry, इज आल्सो रॉन्ग। it had to. It had to happy. Sir, it had to break आएगा ना? अपनी गलतियों को इस तरह से समझिएगा बिना संकोच के। इट हैड टू हैप्पी, इसे खुश होना था। नहीं हो सकता। या हम बोले इट हैड टू हैप्पी, तो ये भी नहीं हो सकता। या हम बोले इट हैड टू हैप्पी, तो नहीं हो सकता। ये सब नॉन लिविंग है, ये खुश नहीं हो सकता। Sir, so I'm talking about a cup or a crockery. So it had to break. मतलब ये तो लेकिन टूटनी ही थी। नहीं, ये पैसिव वॉइस में बनेगा मान्या जी, हम आगे चल कर देखेंगे। पैसिव वॉइस में कैसे बनेगा वो मैं बता देता हूँ। इट हैड टू बी ब्रोकन। एक्चुअली आपके जहन में जो सेंटेंस आया था वो पैसिव वॉइस का ही बनेगा और आपको हल्का सा आइडिया था, लेकिन अभी हमें एक्टिव वॉइस बनाना है। वी हैव टू मेक एक्टिव वॉइस। तो जो सब्जेक्ट हमने रखा है, जैसे देख लीजिए, इट हैड टू बी डार्क ब्लू, इसे डार्क ब्लू होना चाहिए था, इसको डार्क ब्लू होना था, बट इट इज लाइट ब्लू। So your class had to be in Nagpur. आपकी यस, क्लास नागपुर में होनी चाहिए थी। आमीन। Sentence is correct, grammatically correct. एक सेंटेंस देखिएगा, इट हैड टू बी मोर सॉफ्ट, इसे और सॉफ्ट होना था।
It had to be more soft. इससे और सॉफ्ट होना था. So water had to be warm or to drink according to weather. पानी को वेदर के हिसाब से थोड़ा और गर्म होना चाहिए था पीने के लिए. यहाँ एक खूबसूरत शब्द देते हैं हम आपको. मान्या जी अनम्यूट करके बोलेंगी, बाकी सब लोग म्यूट में ही बोलिएगा, मैं धीरे धीरे बोलूंगा. This water should be had to be rather hot. Okay. इस पानी को और गर्म होना था. This water had to be rather hot. If anybody wants to write it down, please, spelling is on the screen. I am speaking again. This water had to be rather hot. इस पानी को और गर्म होना था. और कुछ लोग अभी कोशिश कर ले रादर का एक प्रयोग और कर ले. प्लीज यूज रादर वन मोर टाइम. RATHER. एक सेंटेंस तब तक और सुनिएगा. दिस बैकग्राउंड शुड बी प्लेन. This background should be this background had to be plain. इस बैकग्राउंड को प्लेन होना था. मान्या जी, you are mute. Do you want to make? So apple had to more sweet rather than. आप लोग रादर देन का प्रयोग जानते हैं दोस्तों, लेकिन सिंपल रादर का प्रयोग करना सीखिए. रादर देन में दो चीजें लगानी पड़ेंगी. यू विल हैव टू पुट टू ऑब्जेक्ट्स. लेकिन रादर में एक से ही काम चल जाता है, और उसमें पहली चीज अंडरस्टूड होती है. मानने जी, जैसे मैं एक सिंपल सेंटेंस बना के बताता हूँ. ये सोनिका के मुंह से बुलवा रहा हूँ, वो अनम्यूट करके मेरे साथ बोले. इस चैप्टर का नहीं है. बोलो बेटा सोनिका. जूही दीदी. Juhi Didi, It is it is rather hot today. rather hot today. जूही दीदी, Juhi Didi, आज आज कल की तुलना में ज्यादा गर्मी है. कल की तुलना में ज्यादा गर्मी है. कि ब्रैकेट में आएगा, हमने बोल दिया है लेकिन वो अंडरस्टूड. जैसे ही आपने बोला इट इज रादर हॉट टुडे, मतलब आप कल से, हिंदी में हम लोग बोलते ना, आज तो ज्यादा गर्मी है यार, बोल ही देते ऐसा, तो सामने वाले भी समझ जाता है कि किसकी तुलना में ज्यादा गर्मी है, कल की. वो अंडरस्टूड. इट इज रादर हॉट हियर. अब हियर बोला मतलब जहां से अपन आ रहे हैं वहां से ज्यादा, वो अंडरस्टूड. यार इट इज रादर हॉट हियर. नीचे बड़ी ठंडक थी, ऊपर आए तो अपस्टेयर्स में ज्यादा गर्मी. अब ऊपर तो ज्यादा गर्मी लगती है हर घर में, नीचे थोड़ा ठंडा होता है. अंडरस्टूड. So pizza had to be rather tasty. कंप्लीट द प्रोसेस. और पिज्जा और टेस्टी होना चाहिए था.
एक गलती मेरे से भी हो गई, आपसे भी हो रही है। मुंह से बार बार चाहिए शब्द निकल गया मेरे भी, तो थोड़ा कंट्रोल कर लीजिए। जी सर, पिज्जा और टेस्टी होना था। होना था। I am ready. The computer had to be go on. It is not correct. बेटा, यू आर पुटिंग टू वर्ब्स, बी एंड Yes. The computer had to go on. कंप्यूटर को चालू होना था। एक सेंटेंस जो बिल्कुल आपका है हम बोल दे रहे हैं, ये मेहता मैडम को भी अच्छा लगेगा। द स्क्रीन ऑफ एप्पल हैड टू बी बिगर। एप्पल की स्क्रीन को और बड़ी होना थी। लाइक एंड्रॉइड। दोस्तों, नॉन लिविंग का राउंड आसान नहीं होता है, और ऐसा 2 बार हो चुका है कि राउंड स्टार्ट होते होते नहीं हो पाया है। इसमें आपको काफी विचार करके सेंटेंस बना के भेजना है। व्हाट्सएप कीजिए और मैं चेक करूंगा। टाइम इज अप, सो आई एम टेकिंग योर लीव। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सर। थैंक थैंक यू यू सर। सर। व्हाट्सएप कीजिए सेंटेंस।